हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एल.सी. यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज के इस वीडियो में हम चेस्ट बर्नार्ड के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम चेस्ट बर्नार्ड के व्यक्तित्व के बारे में, उसके औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के प्रकार और औपचारिक संगठन किसे कहेंगे, अनौपचारिक संगठन किसे कहेंगे, इसके बारे में बात की थी। इसके साथ ही सामाजिक व्यवस्था उपागम के आध्यात्मिक पिता के रूप में इनका विश्लेषण किया था। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राधिकार के स्वीकरण की संकल्पना के बारे में। बर्नार्ड ने शास्त्रीय चिंतकों द्वारा दिए गए प्राधिकार की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि शास्त्रीय चिंतक मानते थे कि प्राधिकार का प्रवहन ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और मैक्स वेबर के अनुसार अगर हम इसका विश्लेषण करें तो मैक्स वेबर की परिभाषा थी कि उच्चस्थ का आदेश देने का अधिकार, यानी जो उच्च अधिकारी होता है उसको आदेश देने का अधिकार है, जबकि जो निम्न अधिकारी अधीनस्थ होता है उसको आदेश के उल्लंघन को अविधिक माना गया है। इसी प्रकार जो शास्त्रीय चिंतक फैयोल थे वो कहते हैं कि अधीनस्थ को आदेश देना और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। उसी प्रकार बर्नार्ड इस संकल्पना को अस्वीकार कर देता है और उनके स्थान पर प्राधिकार के स्वीकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। बर्नार्ड परंपरागत चिंतक जो थे, फैयोल है, गुलिक है, मैक्स वेबर है, उनकी बजाय उनके जो सभी तर्क हैं उनको अस्वीकार कर देता है और रेखांकित करता है कि सर्वप्रथम हमें आदेश और प्राधिकार में अंतर स्पष्ट करना चाहिए। केवल आदेश देने से ही प्राधिकार सिद्ध नहीं हो जाता है। आदेश देना अलग बात है, और जब तक उस आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो जाता तब तक हम इसको प्राधिकार नहीं मान सकते। केवल वस्तुतः आदेश का अधीनस्थों द्वारा शब्द से अनुपालन प्राधिकार को सिद्ध करता है। और बर्नार्ड कहते हैं कि आदेश को मानना या न मानना अधीनस्थों या निम्न कर्मचारी हैं उन पर निर्भर करता है, और क्योंकि अधीनस्थों के पास निषेध शक्ति यानी एक तरह से वीटो पावर होता है जिसको वो आदेश न मानने के लिए प्रयोग कर सकता है। बर्नार्ड के इस दृष्टिकोण ने कार्यरत प्रबंधकों में इस आशंका को जन्म दिया कि संभवतया संगठनों में आदेश के अनुपालन कठिन होगा, लेकिन बर्नार्ड प्रबंधकों को आश्वस्त करते हैं कि यदि आदेश सावधानी से दिए जाएं और कुछ आधारभूत शर्तों को पूरा करें तो इससे अधीनस्थों का आदेश पालन करना संभव होगा। और ये उनकी शर्तें 4 शर्तें मानते हैं। उनके हम इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं कि प्राधिकार क्या होता है। प्राधिकार किसी भी औपचारिक संगठन में संचार या आदेश जो भी है उसका वह गुण है जिसके कारण वह अधीनस्थ द्वारा स्वीकार किया जाता है। और स्वीकार की 4 शर्तें इन्होंने बताई कि जो संचार है या जो आदेश है वो अधीनस्थ को समझ में आना चाहिए, जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो समझ सके, उसकी जो माइंड की शक्ति है उसके अनुसार होना चाहिए। दूसरा है जो आदेश दिया जा रहा है वो संगठन के हित में होना चाहिए। अगर संगठन के हित में आदेश नहीं होगा तो अधीनस्थ कभी भी उसका पालन नहीं करेगा। तीसरा है कि आदेश अधीनस्थ के हित में भी होना चाहिए। अगर आदेश जो अधीनस्थ है उसके हित में नहीं होगा तो उस आदेश को वो नहीं मानेगा। और आदेश अधीनस्थ की शारीरिक और मानसिक सक्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। अगर जो अधीनस्थ है उसकी मानसिक और शारीरिक जो क्षमता है उसके ऊपर का अगर आदेश होगा तो वो करने में सक्षम नहीं होगा और आदेश अस्वीकार कर दिया जाएगा और प्राधिकार संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए जो इन 4 शर्तों को पूरा करेगा उनको अधीनस्थ अधिक महत्व देंगे और व्यवहारिक कौशल और परिस्थिति की समझ से युक्त होकर दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण कार्य करेंगे। और जो इन 4 शर्तों में से अगर एक भी शर्त का पालन नहीं करेंगे उन आदेश का प्राधिकार में परिवर्तन नहीं हो पाएगा और आदेश वहीं पर खंडित हो जाएगा। ये विचार थे बर्नार्ड के इसके ऊपर। अब बर्नार्ड ने इसके आगे एक नई संकल्पना दी थी, उदासीनता के क्षेत्र की
संकल्पना या जोन ऑफ इंडिफरेंस जिसे कहते हैं। बर्नार्ड ने बताया कि संगठन में आदेशों का वर्गीकरण किया या रेखांकित किया कि आदेश 3 श्रेणियों के होते हैं। ऐसे आदेश जो पूर्णतया अस्वीकार ही किए जाएंगे, जो हमने 4 जो ऊपर की शर्तें बात की, अगर उन शर्तों का पालन नहीं होता है आदेश देने में, तो निश्चित रूप से वो आदेश अस्वीकार कर दिया जाएगा। और ऐसे आदेश को जॉन ऑफ डेनियल कहा जाता है। दूसरे आदेश जो स्वीकार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और तीसरे प्रकार के जो आदेश होते हैं वह हैं कि आदेश निश्चित रूप से स्वीकार ही होंगे। तो इन्होंने इस डायग्राम की सहायता से हम समझ सकते हैं कि इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होता है उसके माइंड की 2 स्थिति होती है। एक होती है जॉन ऑफ डेनियल और एक होती है जॉन ऑफ इंडिफरेंस। अगर जॉन ऑफ डेनियल में जो स्थिति है उसमें निश्चित रूप से आदेश अस्वीकार ही किया जाएगा। न करने की इच्छा, व्यक्ति की न करने की इच्छा, अगर व्यक्ति को कुछ लालच, लोभ या उसके हित में अगर कार्य नहीं होगा तो वो जॉन ऑफ डेनियल स्टेज कही जाती है और वो व्यक्ति कभी भी उस आदेश का पालन नहीं करेगा। दूसरा है जॉन ऑफ इंडिफरेंस। जॉन ऑफ इंडिफरेंस इसे कहेंगे जिसमें व्यक्ति कुछ कार्य करने की मानसिकता रखता है, कुछ मानसिकता रखता है, और अगर उस क्षेत्र को हम कोई मैनिपुलेशन या इंसेंटिव्स देकर अगर जोन ऑफ इंडिफरेंस को बढ़ा देते हैं तो वो निश्चित रूप से उस कार्य को करेंगे। तो अगर हमने अभी ऊपर बात की कि अगर ये 4 शर्तें हैं कि जो आदेश व्यक्ति के हित में हो, संगठन के हित में हो और व्यक्ति की समझ में भी आना चाहिए और उसकी जैविक और मानसिक सीमा के अनुरूप भी हो, तो निश्चित रूप से वो जोन ऑफ इंडिफरेंस में आएगा। और जोन ऑफ इंडिफरेंस में आएगा तो वो उस आदेश का पालन करेगा। और हमें ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कुछ भी इंसेंटिव्स देकर कि उसके जोन ऑफ इंडिफरेंस को बढ़ाएं, और जोन ऑफ इंडिफरेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो आदेश का प्राधिकार सुनिश्चित हो पाएगा। इस प्रकार बर्नार्ड के अनुसार समझदार प्रबंधकों को उदासीनता के क्षेत्र को निरंतर बढ़ाया जाना चाहिए। केवल ऐसे आदेश देने चाहिए जो व्यक्ति की उदासीनता के क्षेत्र में ही आए। उदासीनता का क्षेत्र एक ऐसी मनोदशा है जिसमें व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे आदेश का पालन कर लेता है। अतः बर्नार्ड के अनुसार प्रबंधकों को सदैव उदासीनता के क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुसार अपने आदेश देने चाहिए। और उदासीनता का क्षेत्र बढ़ाने के लिए बर्नार्ड सामान्य और विशिष्ट प्रेरणों की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले सामान्य प्रेरण देना चाहिए, सामान्य उसको इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। उसके बाद में अगर सामान्य इंसेंटिव्स काम नहीं दिए करते हैं तो उसको विशिष्ट जैसे पुरस्कार देना, व्यक्तियों में उसकी पहचान सुनिश्चित करना, ऐसे विशिष्ट प्रेरण या मोटिवेशन देना चाहिए जिससे व्यक्ति आदेशों को प्राधिकार में परिवर्तित कर पाएगा। तो ये था बर्नार्ड द्वारा प्रस्तुत जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा। और उससे पहले हम बात किए हैं जो बर्नार्ड ने प्राधिकार और उसकी स्वीकरण की शर्तों के बारे में बात की थी। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। पहला है प्राधिकार से आप, बर्नार्ड के अनुसार प्राधिकार से आप क्या समझते हैं? आदेश को, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश को प्राधिकार में परिवर्तित करने के लिए स्वीकरण की कौन कौन सी शर्तें हैं? इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन लिखिए, उदासीनता के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उदासीनता के क्षेत्र में कौन से कार्य आते हैं? चौथा क्वेश्चन है, जॉन ऑफ डेनियल से आप क्या समझते हैं? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।